नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देश की राजनीति में आज जो दृश्य सामने आया है उसे हलचल कहना भी कम होगा। सियासत के गलियारों में जिस चुप्पी को ताकत माना जाता था वही आज टूटती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ बयानबाजी का तूफान है, दूसरी तरफ चौंकाने वाले कदमों की झड़ी, और इसी बीच सत्ता के सबसे ऊपरी गलियारों में ऐसी खलबली है जिसकी गूंज पूरे देश में महसूस की जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि यह बगावत नहीं बल्कि एक लंबे समय से पक रही बेचैनी का विस्फोट है। वहीं सत्ता पक्ष अपने बचाव में लगातार दलीलें दे रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई हालात हाथ से निकल रहे हैं? क्या गठबंधन की बुनियाद पहले से कहीं ज्यादा हिल चुकी है? बरी की क्या यह राजनीतिक भूचाल आने वाले दिनों में और बड़े रूप में सामने आने वाला है? आज जो संकेत दिख रहे हैं वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि मामला सिर्फ एक बयान का नहीं, सिर्फ एक गठबंधन का नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे के संतुलन का है। सत्ता पक्ष जिस लय पर भरोसा कर रहा था उसमें आज ऐसा विराम लगा है जिसने वर्षों की राजनीतिक समझ को चुनौती दे दी है। जो चेहरे अब तक साथ दिखते थे वे अब दूरी बनाते दिख रहे हैं। जो नेता अब तक सियासी गठजोड़ के मजबूत स्तंभ माने जाते थे वे अब खुलकर विरोध का संकेत दे रहे हैं, और जो कभी अपने समर्थन को अटूट बताते थे वे आज अपने हर कदम को सोच समझकर रखने लगे हैं। राजनीति का यह मोड़ अचानक नहीं आया, इसके संकेत महीनों से मिल रहे थे। असंतोष की फुसफुसाहटें, आंध्र खाने की मीटिंग्स, आरोपों की नई लहर और जनता के बीच बदलता मूड। लेकिन आज जो खुलकर सामने आया है उसने सियासत के हर खिलाड़ी को सतर्क कर दिया है। विपक्ष इस मौके को अपनी ताकत में बदलने की कोशिश में जुट गया है। उनके नेताओं के बयानों में एक नई धार दिख रही है, मानो वे वर्षों बाद सत्ता के बराबर की लड़ाई लड़ने की स्थिति में आ गए हो। वहीं सत्ता पक्ष का चेहरा तनाव से भरा दिख रहा है। उनके प्रवक्ता लगातार दलीलें दे रहे हैं, यह साबित करने में लगे हैं कि सब सामान्य है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन सच्चाई है मंत्री के बाद है कि कहीं ना कहीं सत्ता के भीतर से उठी यह हलचल पार्टी की रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। इसी बीच न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर भी लगातार चर्चा हो रही है। फैसलों पर उठ रहे सवाल, बयानबाजी का बढ़ता स्तर और लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती पर हो रही बहस, इन सब ने राजनीति की गर्मी को और बढ़ा दिया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ एक नेता की बगावत या एक पार्टी की कठिनाई नहीं है, यह उस बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है जो आने वाले महीनों में पूरी तस्वीर बदल सकता है। इसी हंगामे के बीच जनता भी अब सीधे सवाल कर रही है, देश की असल प्राथमिकताएं क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों पर चर्चा कम क्यों हो रही है? क्या राजनीतिक लड़ाई इतनी तेज हो गई है कि असली सवाल पीछे छूट गए हैं? और अगर ऐसा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज विपक्ष का दावा है कि वे सिर्फ एक राजनीतिक दल से लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि पूरे सिस्टम में मौजूद उस मनोवृत्ति के खिलाफ हैं जो हर सवाल को ध्रुवीकृत करने की कोशिश करती है। वे कहते हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं बल्कि जनता का हक है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि यह सब जानबूझकर रचा गया भ्रम है। विपक्ष चुनाव नजदीक आने पर बिखरी ताकत को इकट्ठा करने की कोशिश में है और इसके लिए वे किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता इस समय सबसे ज्यादा उलझी हुई है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि देश की असल लड़ाई किस मोर्चे पर है, विकास पर, भ्रष्टाचार पर, लोकतंत्र पर या फिर सिर्फ कुर्सी पर। आज जो माहौल बना है उसमें एक एक बयान की गूंज दूर तक जा रही है। एक नेता का छोटा सा इशारा भी बड़े विवाद का कारण बन रहा है। सोशल मीडिया पर हर घंटे नई बहस शुरू हो रही है, नए दावे किए जा रहे हैं, नए वीडियो वायरल हो, 2 तरफ 5 बार दोनों के रहे हैं, और सच्चाई के बीच झूठ की परतें इस तरह फैल रही हैं कि पहचानना मुश्किल होता जा रहा है कि असल कहानी क्या है। सत्ता से जुड़े कुछ वरिष्ठ नेताओं में भी चिंता दिख रही है।
कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर अनुशासन बनाए रखने के लिए कई अहम बैठकें बुलाई गई हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि अनुशासन सिर्फ बयानबाजी से आएगा या फिर पार्टी के भीतर बढ़ रही दूरी को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। विपक्ष के कैंप में इस समय जोश है, उन्हें लगता है कि यह मौका उनके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। कई नेता खुलकर कह रहे हैं कि यह सरकार अब पहले जैसी मजबूत नहीं बची। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे सिर्फ दिन रात की राजनीति कहकर खारिज कर रहा है, लेकिन जनता के मन में एक संशय जरूर पैदा हुआ है। क्या राजनीति में नए समीकरण बनने वाले हैं? क्या गठबंधन की तस्वीर बदलने वाली है? क्या जिन नेताओं को सबसे मजबूत माना जाता था, उनकी स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह राजनीतिक उथल पुथल जारी रही तो आने वाले महीनों में कई चौंकाने वाले फैसले देखने को मिल सकते हैं। नेतृत्व में बदलाव, राज्य स्तर पर नए गठबंधन, बड़े फैसलों पर न्यायिक रोक और जनता की नाराजगी, ये सभी फैक्टर मिलकर किसी भी राजनीतिक दल की दिशा बदल सकते हैं। अर्थव्यवस्था, किसानों की स्थिति, युवाओं की बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर भी जनता अब और ज्यादा आवाज उठा रही है। वे पूछ रहे हैं कि नेताओं के बयानों और विवादों से देश की बुनियादी समस्याएं हल कैसे होंगी? क्या लोकतांत्रिक ढांचा सिर्फ बयानबाजी का अखाड़ा बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस राजनीतिक अस्थिरता की चर्चा हो रही है। कई विदेशी विश्लेषक कहते हैं कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में अगर राजनीतिक अस्थिरता पर सवाल उठने लगे तो इसका असर आर्थिक, निवेश और वैश्विक साझेदारियों पर पड़ सकता है। लेकिन यहां सवाल सिर्फ स्थिरता कि जब तक किसी पूजा स्थल की मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, तब तक विकास को रोका नहीं जा सकता। लेकिन सामाजिक दृष्टि से यह फैसला उतना सरल नहीं है, क्योंकि मंच मस्जिद सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है। यह उस समुदाय की पहचान है जिसने सदियों से इसे संभाला है, और जब ऐसे धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलता है तो लोगों के भीतर भय, असुरक्षा और असंतोष की भावना जन्म लेती है। अहमदाबाद में अब इस फैसले को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। एक तरफ कई लोग इसे शहर के विकास के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि सड़कें चौड़ी होंगी, ट्रैफिक कम होगा और जनता को राहत मिलेगी। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से में गहरी नाराजगी है। मंच मस्जिद ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि मस्जिद की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान किसी भी कीमत पर प्रभावित ना हो। कहा गया कि अगर सड़क चौड़ीकरण जरूरी था तो सरकार को विरासत संरक्षण के तहत वैकल्पिक रास्ते तलाशने चाहिए थे। वहीं अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि इस परियोजना का उद्देश्य किसी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित में ट्रैफिक जाम को कम करना है। उनका कहना है कि सरसपुर इलाका शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले हिस्सों में से एक है और वहां चौड़ी सड़क से लोगों की सुरक्षा और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम के माननीय समाज में कोर्ट का यह फैसला आने वाले वर्षों में एक मिसाल बनेगा। यह फैसला यह दिखाता है कि अदालत अब धार्मिक विवादों को केवल आस्था बनाम विकास के रूप में नहीं देख रही, बल्कि वह उन्हें कानूनी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से परख रही है। अदालत का तर्क यह है कि आस्था को साली की ई पूजा स्थलों की सुरक्षा के साथ साथ शहरों के विकास की जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है। लेकिन सवाल वही है, क्या भारत जैसे देश में जहां हर कोना किसी न किसी धार्मिक भावना से जुड़ा है, वहां विकास और धर्म के बीच असली संतुलन कभी संभव हो पाएगा? मंच मस्जिद का मामला सिर्फ अहमदाबाद का नहीं, बल्कि पूरे देश का प्रतीक बन गया है। यह मामला उस पतली रेखा पर खड़ा है जहां एक तरफ आस्था की परंपरा है और दूसरी तरफ आधुनिकता की मांग। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी रूप से मजबूत है, लेकिन भावनात्मक रूप से इसने कई दिलों में सवाल छोड़ दिए हैं। शायद यही भारत की सच्ची तस्वीर है, जहां बुलडोजर सिर्फ ईंटों को नहीं गिराता, वह यादों को भी हिलाता है। मंच मस्जिद अब सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रही, यह एक प्रतीक बन चुकी है उस सतत संघर्ष का
जो विकास और विरासत, कानून और भावना और राज्य और समाज के बीच चलता रहता है। और शायद आने वाले सालों में भी जब कभी किसी शहर में सड़क किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजा घर से टकराएगी तो यह सवाल फिर उठेगा, क्या यह जनहित है या फिर यह आस्था की परीक्षा? और तब योगी समर्थकों ने कहा, यह फैसला सिर्फ कानून नहीं, राजनीति की भाषा बोलता है। योगी की बुलडोजर नीति से उत्तर प्रदेश में अपराध दर घटी थी, जनता में विश्वास बढ़ा था, लेकिन इस फैसले ने उस सिस्टम को हिला दिया। क्या यह न्यायिक हस्तक्षेप था या राजनीतिक केस राज्य की प्रतिक्रिया? यह सवाल आज भी गूंजता है। दोस्तों, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर किसी को बोलने की आजादी है, लेकिन जब बोलने की आजादी और राजनीतिक फायदा आपस में टकरा जाते हैं तो देश की सबसे ऊंची अदालत भी उस बहस का हिस्सा बन जाती है। अब बात करते हैं उस केस की जिसने केंद्र की राजनीति को हिला दिया, लेकिन वहां से भी फोन पर फोन आ रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली बुलाए गए हैं, कई सांसदों के फोन कथित तौर पर टैपादे किए जा रहे हैं, कई नेताओं को चुप रहने की सलाह दी जा रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प दृश्य तो टीवी चैनलों का है। जिन चैनलों ने कल तक उस नेता को गद्दार और भ्रष्टाचारी बता रखा था, वही चैनल आज उसे महान देशभक्त बता रहे हैं। मेवाड़ में जिन एंकरों ने कभी उस नेता का इंटरव्यू लेने से इनकार कर दिया था, वही एंकर आज लाइव कर रहे हैं कि यह लोकतंत्र की जीत है। और दूसरी तरफ भाजपा के प्रवक्ता एक ही लाइन दोहरा रहे हैं, यह सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला है, इससे कुछ नहीं होने वाला, जनता हमारे साथ है। लेकिन सवाल यह है कि जनता सचमुच उनके साथ है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं। उस राज्य में पिछले 6 महीनों में हुए 5 उपचुनावों में भाजपा 4 हार चुकी है। उस राज्य में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। उस राज्य में किसान पिछले 8 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। ये 8 महीनों से कहीं असर मानती है, महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। उस राज्य में महंगाई 40% से ऊपर चली गई है और इन सारे मुद्दों पर केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल फोटो खिंचवाई, केवल भाषण दी। तो सवाल यह है कि जनता आखिर कब तक विकास के नाम पर धोखा खाती रहेगी? आज जो हुआ वह सिर्फ एक नेता का यूटर्न नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम का यूटर्न है जो पिछले 11 साल से चला आ रहा था। यह उस सिस्टम का यूटर्न है जिसमें सहयोगी दलों को सिर्फ संख्या समझा जाता था। यह उस सिस्टम का यूटर्न है जिसमें क्षेत्रीय नेताओं की कोई इज्जत नहीं थी। यह उस सिस्टम का यूटर्न है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति और एक पार्टी का ही भला सोचा जाता था। आज वह नेता चला गया, लेकिन उसके जाने के साथ एक बड़ा सवाल छोड़ गया। वह सवाल यह है कि अब आगे क्या? क्या नीतीश कुमार भी यही करेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू भी यही सोच रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी इसी दिशा में सोच रहे? जेडीयू के समर्थन को नजरअंदाज करते हुए केंद्र ने अपनी मनमर्जी से कैबिनेट बनाई और विभाग बांट दिए।